हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी हो रहे हैं 4:15 और मैं आई हूँ अपने नाना के घर पे। और मैं और कुणाल के पापा आए हैं क्योंकि नाना बीमार थे, उनको देखने के लिए आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों में, तो उनसे मिलके हम आ गए। तो अभी खेतों में चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको नाना जी का खेत। और ये देखिए सामने है दौलाधार की पहाड़ियाँ और इस तरफ कहीं पे धर्मशाला है और वहाँ पे रहा आपका बीड़ बिल्डिंग। और अभी हम जा रहे हैं नानू के खेत देखने। वहाँ पे लगे हैं गेहूँ। और जो मेरा बचपन है, जो मेरा ननिहाल है, वो मेरा यहीं पे बीता है। वैसे तो मेरे नाना जो है अब्रोड के हैं, पर उन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली है ताकि वो यहाँ पे गेहूँ और धान उगा सकें। तो मेरा बचपन जो है यहीं पे बीता है। जब भी मैं नाना के घर आती थी तो मैं यहीं पे आती थी। और भ्रूट में तो मैं शायद से 2-3 साल तक गई हूँ। जब मैं 2-3 साल की तब तक गई हूँ, उसके बाद मैं आज तक नहीं गई हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं। और आगे ये मम्मा और कुणाल के पापा और ये पतली पतली सी पगडंडियाँ। और यहाँ से आगे लोगों के खेत स्टार्ट और उससे आगे फिर नानू के खेत स्टार्ट। और ऐसे सुंदर सुंदर व्यू में मैं, हाँ खुश है मम्मा, वो तो खेलने के लिए खुश होगा। तो कुणाल को हम लेके नहीं आए तो उनकी नानी को टेंशन पड़ी है। यहाँ पे कुणाल के पापा आवाज़ कर रहे हैं और ये डॉगी जो है रुक रुक के देख रहा है कि कौन रो रहा है। ये कितना प्यारा डॉगी है, ये देखो। और एक नीचे बैठा है झाड़ियों के बीच में और ये अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहा है। और जो यहाँ से परे ना एक खड है, खड मीन्स दरिया, नाला क्या कहेंगे, आई डोंट नो, पर एक नदी है। वो आगे सिंटू आपके पीछे, वो देखो। तो वहाँ का जो सीन है ना, नज़ारा, वो कसम से बहुत सुंदर है। और ये देखो आवाज़ सुनते सुनते कहाँ गया। तो ये जो आगे आपको सामने लहराते हुए खेत नज़र आ रहे हैं, ये है नानू के, और जिसमें काम किया है मेरी मम्मा ने। और ये सारे जितने भी नीचे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये ऊपर रास्ते तक जो ये बाढ़ लगा ना, यहाँ पे रास्ता है, उसके इस तरफ सारे नाना के हैं। और ये देखो परे तक, जो भी परे तक दिख रहे हैं ग्रीन, ये सारे जो फूल है वो शायद किसी और के हैं। वहाँ से ऊपर सारे नाना के देखो, और जो सूखे सूखे ये किसी और के हैं। ये दोनों सास और क्या कहते हैं, दामाद। हम भी चलते हैं। और इन खेतों में हमने भी बहुत काम किया है। जैसे जब धान लगाते थे तो उसमें रोनी करते थे, तो मैंने रोनी भी की है। और निंदाई करते हैं, निंदाई मीन्स घास निकालते हैं जो बेकार होते धान के बीच में, वो निकालते हैं। तो वो भी हमने किया है, मैंने, किरण ने और मामा की बेटी दीपू दीदी ने, मेरी आंटी ने, नानी ने, हम सब ने। देखिए सब में। और जो घर है नानी का वो इस जंगल से परे है। तो यहाँ से हम आवाज़ देते थे कि हाँ जैसे किरण जल्दी आ, या फिर चाय लेके आना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ। तो ऐसी बातें मैंने शायद आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया होगा इस बारे में। तो ये है वो जगह, देखिए कितना सुंदर है, कितना सुकून है। अब मैं देती हूँ फोटोज़। तो यहाँ पे लगी है अलसी, ये किसी और के हैं, ये हमारे नहीं है, हमारे ये रहे, ये सारे बड़े थे। और अलसी का
काफ़ी सारे लोगों को पता है कि तेल बनता है और ये मालिश के काम भी आता है। जैसे अगर किसी को घुटनों में दर्द है, ऐसे मम्मी ने मुझे बताया था, तो उसका तेल उसके लिए काम आता है। और ये नीचे सरसों का खेत, उसे नीचे वीराना पड़ा हुआ है और ये हरियाली छाई है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पहुँच गए। अभी हम जाते हैं रास्ते से होकर और यहाँ पे रखा है उन्होंने सामान। जब धान या गेहूं की खेती होती है, जब पानी चाहिए तो इस कुल से पानी आता है। ऊपर से जाके छोड़ना पड़ता है, जो वो घर है ना, वहाँ जाके पानी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पानी आता है तो यहाँ पे दोनों काम पे लगे। और ये देखिए, और यहाँ पे जो है सामने ना शमशान घाट है, लेकिन वहाँ का जो व्यू है ना, कसम से अल्टीमेट है, बहुत सुंदर है। और ये देखिए, ये भी लोगों के है, ये हमारे नहीं है, हमारे परे परे, वो परे परे ना, वो ये लोगों के। और ये मैं हूँ। तो हम रहते हैं ऐसी खूबसूरत सी जगह में, चाहे वो मनाली हो, चाहे मंडी हो, चाहे बात हो पालमपुर की। सच में हमारा हिमाचल, हमारा देश सच में बहुत सुंदर है। और हमारा देश क्या, मतलब सबका देश बहुत सुंदर है। हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है और वहाँ के लोग, आप, मैं, हम सब कितने खुश नसीब हैं। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, देखिए पीछे। तो अभी चिको के पापा कह रहे हैं अगर तो घर के कपड़े पहन के आती तो हम इस घास में खेलते। तो घास में खेलते से मुझे याद आया कि एक बार हम नीचे खेत में थे, यहाँ पीछे खेत में थे, तो यहाँ पे ना अंकल है पीछे, तो घास में क्या कह रही थी यार मैं कह रही थी कि कुछ साल पहले जब शादी के आई थिंक 6-7 साल बाद, नानी भी थे उस समय, तो उस समय हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जो है धान की खेती हो चुकी थी और जो पराल जो रहते हैं वो अलग हुए थे और धान अलग कर दिए थे। तो पराल में कुनाल खेल रहा था, वो अकेला था, तो उसने कहा कि मम्मा आ जाओ साथ में खेलते हैं। तो मैं साथ खेल रही थी और खेलते खेलते ना मेरा मंगलसूत्र गले से निकल के घास में रह गया और गायब हो गया और मुझे पता नहीं लगा। और फिर मैं घर पहुंच गई और घर में ऐसे ही हाथ बार बार गले में गया तो याद आया मेरा मंगलसूत्र तो गायब हो गया। तो फिर जब मैंने बताया अपनी मम्मी और नानी को तो उन्होंने ऐसे सोचा कि कहाँ गायब हो सकता है। फिर मुझे याद आया कि हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे तो शायद वहाँ पे गायब रह गया होगा। तो हम अगले सुबह आए और फिर हमने सुबह सुबह आके ढूंढा। ये तो अच्छा हुआ कि ये घास, वो घास जो था पराल ना, वो हमने किसी को दिया हुआ था, वो लेके नहीं गए थे, मतलब वो बाद में आने वाले थे 9-10 बजे और हम सुबह 7 बजे आ गए थे यहाँ पे और हमने ढूंढा तो हमको जो है घास के बीच में मिल गया। तो अभी मुझे वो याद आ रहा था, ये कहते हैं कि आजा घास में खेलते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र जो है गायब हो गया था, तो मुझे वही याद आता। तो अगर चिक्को अभी आता ना तो बहुत खुश होता, उसको बहुत मज़ा आता, सॉरी, तो उसको बहुत मज़ा आता है ऐसी ऐसी जगह पे घूमना। फिर पूछता रहता है कि मम्मा आप क्या करते थे इस समय, यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसी ऐसी बातें पूछता रहता है। तो ये है जामुन का पेड़ सामने और इसमें चिंटियाँ बहुत होती है इस पेड़ में, तो इससे दूर दूर रहना चाहिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। तो अभी हम खेतों से वापस आ गए हैं और अभी जा रहे हैं घर। और यहाँ पे ना बहुत ठंडी है क्योंकि ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ है ना, वहाँ से सीधी हवा आ रही है, बहुत ठंड लग रही है। तो ये देखिए सामने पहाड़ी कितनी सुंदर है। तो अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 और मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास और मैं बनाऊँगी अभी रोटी। और अभी मैं बनाऊँगी रोटी, तो चूल्हा बाहर लगाया हुआ है और चूल्हा पहले अंदर किचन में था, लेकिन नानी ने बोला कि घर काला हो जाता है तो चूल्हे को बाहर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो हम बनाएंगे बाहर ही रोटी। और ये रहा हमारा चूल्हा, यहाँ पे आटा और ये है किचन।
तो अभी बनाते हैं रोटियां चूल्हे में। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियां चूल्हे पे। तो बहुत टाइम के बाद आज मैंने चूल्हे पे रोटियां बनाई है। तो थोड़ी सी मैं भूल गई हूँ रोटियां बनाना। तो पहले जब मैं नानी के घर आती थी तो मैं चूल्हे पे ही रोटियां बनाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा भूल चुकी हूँ। और ये देखिए मेरी रोटी फूल नहीं रही है, फूल गई। और जो चूल्हे की रोटियां होती है बहुत टेस्टी होती है। और ये जो अपना गेहूँ होता है ना, अपने खेतों का, तो वो है, इसे झाड़ते हैं यहाँ पे और अब अगली रोटी रखते हैं। हेलो जी, तो अभी हो रहे हैं 9:10 और मैं बैठी हूँ यहाँ पे चूल्हे के पास में। तो मैंने रोटी बनाई और खाना भी मैंने यहीं पे खाया। और आपा और मम्मा जो है किचन में हैं, खाना खा रहे हैं। कुणाल के पापा रूम में हैं, नानू रूम में हैं और मैं बैठी थी यहाँ चूल्हे के पास। और सबको ठंड लगी है लेकिन मुझे ठंड नहीं लगी है, क्योंकि मुझे ऐसे चूल्हे के पास बैठना अच्छा लगता है। क्योंकि जब पहले नानी थी ना तो हम पूरे अंदर बैठते थे चूल्हे के पास में। और अभी जो है वहाँ से चूल्हा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि दीवारें जो है काली हो रही थी और मुझे कुणाल की याद आ रही थी, तो और कोको की भी। तो बस मैंने अभी वीडियो एडिट किया और अभी मैं आग सेकूँगी और चलूँगी अंदर सोने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ यहीं पे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।